इस मणि की सुरक्षा करते करते तो मेरी हालत पतली हो गई है। इसकी सुरक्षा करूं या इंसानों के कर्मों का बही खाता देखूं? क्या करूं मैं? एक तो इंसान आजकल वैसे इतने पाप कर रहा है कि बही खाते पे बही खाते भरे जा रहे हैं। मेरी खोपड़े पे कार्यों का इतना भार है कि ए भाई, मणि की सुरक्षा किसी भी हाल में होनी चाहिए। अगर इस पर किसी भी प्रकार की विपत्ति आई तो यमराज जी तुम दोनों के साथ साथ मुझे भी मृत्यु लोक में पहुंचा देंगे। समझ गए तुम? आए? कोई भी आत्मा आसपास भी नजर आए तुरंत मूर्छा अस्त्र का प्रयोग करके उसे मूर्छित कर देना। मुंडी हिला रहे हो? ये क्या है? क्यों दिया गया है तुम्हें? अरे ये आत्मा को मूर्छित करने वाला अस्त्र क्यों दिया गया है तुम्हें? कोई भी आत्मा दिखाई दे तो तुरंत मूर्छित कर देना। अरे मुंह से भी कभी कुछ बोल दिया करो, खाली खोपड़ी हिला देते हो। एक तो इनकी खाली खोपड़ी हिलती है, मुंह से कुछ नहीं निकलता। एक से एक नाकारे और निकम्मे फौज में भर्ती कर लिए हैं। नाम सेवाराम। मृत्यु प्राकृतिक आकस्मिक प्राकृतिक। प्रभु पृथ्वी लोक से वापस आ गए क्या? मुझे नहीं पता, मैं तो अभी आया हूँ। आज मेरी नाइट शिफ्ट है। लो आ गए प्रभु। चित्रगुप्त, तुम तो आत्मा नाशक मणि की सुरक्षा का परीक्षण करने गए थे। जी प्रभु, वहीं से लौट रहा हूँ। उसी की सूचना देने के लिए तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। चित्रगुप्त, आत्मा नाशक मणि सुरक्षित तो है ना? उस मणि का सुरक्षित रहना बहुत ही आवश्यक है। ब्रह्मा जी ने यह मणि एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई थी और उस उद्देश्य के पूर्ण होने के बाद उन्होंने हम पर विश्वास करके उसकी सुरक्षा का दायित्व तो हमें सौंपा है। अगर वह मणि किसी भी मानव के हाथ लग गई तो अनर्थ हो सकता है। वो किसी की भी आत्मा को नष्ट कर सकता है। वो नरक में विनाश का ऐसा तांडव कर सकता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। एक बार एक दुष्ट आत्मा उसे चुराने का प्रयास कर चुकी है। समय रहते एक प्रहरी रक्षक की दृष्टि उस पर ना पड़ गई होती तो अनर्थ हो सकता था। ऐसा पुनः ना होना पाए, स्मरण रहे। आत्मा नाशक मणि किसी भी सुर, असुर, दानव, दैत्य, यक्ष, गंधर्व, मानव किसी के भी हाथ नहीं आनी चाहिए, और विशेषकर मानव के, क्योंकि इस कलयुग में मानव की आत्मा सबसे दुष्ट आत्मा है। प्रभु आप तनिक भी चिंता ना करें। आत्मा नाशक मणि की सुरक्षा अंग्रेजों के जमाने के जेलर स्वयं देख रहे हैं। आत्मा नाशक मणि को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचेगी। वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अंग्रेजों के जमाने का जेलर, वो भी एक मानव है। क्या हम एक मानव पर इतना विश्वास कर सकते हैं? जी प्रभु, मृत्युलोक में वो एक कठोर और अनुशासित जेलर था। उसकी कठोरता की वजह से वो किसी भी एक जेल में ज्यादा दिन टिक नहीं पाता था। उसकी बदली हो जाती थी। उसकी इतनी बदलियों के बावजूद वो नहीं बदला। वो एक पूर्ण रूप से ईमानदार मानव है। आप अपने मन में किसी भी प्रकार की शंका ना रखें। मणि पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी। ऐसा ही होना चाहिए। उस रमेश का क्या हुआ? वो पृथ्वी लोक से वापस लौट आया नहीं? जी प्रभु, वो लौट आया है। मैंने उसे नरक भिजवा दिया है। नरक? क्या उसने पाप किया है? नहीं प्रभु, वैसे तो उसने अपने जीवन काल में कोई पाप नहीं किया, परंतु क्या परंतु अनजाने में उससे एक पाप हो गया है। वो एक मरते हुए मानव को छोड़कर भाग गया था, जबकि मानव धर्म के अनुसार उसे उस व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए थी। पता नहीं कि उस मानव के प्रति हमारे हृदय में एक संवेदना है जो हमारा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करती है। चित्रगुप्त, तुम तो जानते ही हो
प्रभु ने हमें यह दायित्व सौंपा है जिसके कारण हमें पापी आत्माओं को नरक भेजना पड़ता है। अन्यथा नरक वो स्थान है जहां हम अपने शत्रु को भी कदापि न भेजे, शत्रु को भी कदापि न भेजे, शत्रु को भी कदापि न भेजे, शत्रु को भी कदापि न भेजे। हड्डियों का पानी निकाल दो, तब तक मारते रहो जब तक ये बेहोश ना हो जाए। इन दोनों को उठा के कढ़ाई में फेंको। अरे कौन है यार, ये कुंवर हमको दे देंगे। मर जाओ साला। मैंने कुछ नहीं किया भैया, कढ़ाई नहीं नहीं। फ्राइड चिकन बना दिया होगा। अबे साला, मुझे काट के कोई फायदा नहीं। इन साले दैत्यों को काट लो जाके। बहुत मारा मुझे, मार मार के मेरा पिछवाड़ा डबल कर दिया। अब साले सांपों से कटवा रहे। अबे सालों क्यों मुंह थका रहे हो? मानो थोड़ी देर में झूमते नजर आओगे। देसी खंबे के नशे में हूँ मैं। मेरा नशा भी उतरने लगा है, कोई पौआ भी नहीं दे रहा मुझे। और काटो सालो, और काटो, मुझे नशे की जरूरत है। अरे यार, तुम हर तीसरे दिन यही पूछने चले आते हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मरी कि नहीं। और क्या, हम दोनों ने एक साथ जहर खाया था। मैं तो मर गया, वो क्यों नहीं मरी अभी तक? पहले जहर किसने खाया था, तुमने या उसने? पहले मैंने। अरे तो तुमने पहले क्यों खाया? उसने कहा पापा शादी के लिए किसी कीमत पर नहीं मानेंगे, जहर खा के मर जाते हैं। पहले मुझे खिला दिया। वो बोली बाबू तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। तो बाबू तुम्हारा हो गया है मोए मोए, वो अब नहीं मरेगी। लग तो यही रहा है नहीं मरेगी। एक नंबर की चुड़ैल लड़की है। जब तुम्हें पता था वो चुड़ैल है तो काहे इसके चक्कर में पड़े हुए थे? अरे बड़ी मुश्किल से तो एक पटी थी और कोई पटी नहीं रही थी। अच्छा चलो, वो मर भी गई तो तुम इतना यकीन है वो मर के नरक ही आएगी? अरे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी उसे, पक्का यहीं आएगी, देख लेना। तुम भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं।
चलो देखते हैं। पर तुम ये बताओ, तुम्हें हर तीसरे दिन बैरक से बाहर निकलने की परमिशन कौन दिलवा रहा है? पैसा खिला रहे हो तुम? अरे कहाँ भैया, हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? मैं तो आजकल मजदूरी पे भी नहीं जा पा रहा हूँ। अरे वो अपने अंग्रेजों के ज़माने के जेलर नहीं है, उनके खिदमत में लगा हुआ हूँ आजकल, इसलिए बाहर निकलने को मिल जाता है। अच्छा चलो निकलो, तुम नई आत्मा आ गई है, उसे अटेंड करने दो। नाम? रमेश। कैटेगरी? कैटेगरी मतलब? अरे कैटेगरी मतलब सुर असुर यक्ष गंधर्व दानव दैत्य, क्या 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 हो तुम? आदमी। आदमी? आदमी आदमी? हाँ तो आदमी ही तो मैं। अरे तो माना बोलना कि तेरी सब कैटेगरी गूगल करता फिरूं मैं, कि नर नारी औरत आदमी देखता फिरूं मैं। यहाँ कितनी खतरनाक खतरनाक सब कैटेगरी आती हैं, मालूम है तुझे? हाँ तो आदमी ही तो हूँ मैं। अब मुझे क्या पता आदमी कौन होता है? तू मैंने कैटेगरी नहीं बता सकता? क्यों, तुम आदमी नहीं हो? नहीं हम आदमी मतलब हैं, मतलब हम आदमी होते होते रह गए। कैसे? हम किन्नर हैं, मतलब किन्नरों में आदमी है आदमी ही। पानी ले आओगे? प्यास लगी है, भाईचारे के नाते ले आओ। एक नंबर के निकम्मे लोग हैं ये, खाली नाम के यमदूत हैं ये। आत्मा को लाने ले जाने का, उनको सजा देने का सब काम तो ये इन दानव भाई लोगों से करवाते हैं, और इसके बदले में अपनी सैलरी का 20% इन लोगों को दे देते हैं। जबकि इन आत्माओं का यमलोक से कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी नहीं बनवाया गया है, ऐसे ही संविदा पे काम करवा रहे हैं। इनका यूनियन लीडर ये सब धंधेबाजी करवा रहा है, काम के नाम पे खाली बुत बन के खड़े हो जाते हैं और पूछा तो खोपड़े हिला देते हैं। चित्रगुप्त जी को इस धांधली के बारे में सब पता है, फिर भी करते कुछ नहीं है। यमराज जी कभी ऑडिट पे आते भी हैं तो दिखाने के लिए सब काम करने लग जाते हैं। जिस दिन यमराज जी को ये सब पता चल गया ना, और ऊपर से यमराज जी ने इनके हाथ में मूर्छा अस्त्र पकड़ा दिया है, इसलिए सब आत्माएं डरती हैं इनसे। ना इनकी कोई शिकायत करता है, ना इनके कोई खिलाफ बोलता है। खाली एक ही आत्मा थी जिसने इनकी नाक में दम कर दिया था, तब उससे थर थर कांपते थे ये। अब 10 साल से उसका भी कुछ अता पता नहीं। अरे अरे डोंगरा जी, अरे डोंगरा जी, मैं कह रहा था जरा पानी पिला देते तो उस प्यासी आत्मा को शांति मिल जाती। सुबह से प्यासा हूँ, पिला दो, बड़ा पुण्य मिलेगा। पिला दो भाई, पिला दो, थोड़ा सा पिला दो। पुण्य कमा के क्या करूँगा, नरक में सड़ रहा हूँ। मेरे पास और भी बहुत काम है, मेरे पास टाइम नहीं है। यहाँ कोई टीम वर्क ही नहीं है, इसलिए नरक की तरक्की नहीं हो रही है। 15 साल पहले भी ऐसा था, आज भी वैसा ही है, एकदम सड़ियल। ये भी काम करते हैं क्या? और क्या, नरक में दानव मानव दैत्य चुड़ैल सबकी आत्माएं रहती हैं। जो आत्मा सुधर जाती है उसको काम पे लगा दिया जाता है, मतलब नौकरी दे दी जाती है। मैं खुद यहाँ 10 साल से नौकरी कर रहा हूँ। अरे जनरल डायर भाई थोड़ा पानी पिला दो यार, गला सूख के छुआरा बन गया है। तुमने तो नीचे हम पे 200 साल राज किया, गोलियां बोलियां चलवा दी, अब तो थोड़ा पुण्य कमा लो। तुम सालो हिंदुस्तानी लोग हमारी जूती के नाव के नीचे अरे साले फिरंगी, जलिया वाले बाग में ले जाके उल्टा लटकाऊंगा तुझे, और साले तो आपके मुंह पे बांध कर उड़ा दूंगा। जनरल सुअर डायर, बहुत सुअर आत्मा है ये। चित्रगुप्त जी से कितनी बार बोला है कि मेरे लिए एक चपरासी नियुक्त कर दो, पर नहीं, चपरासी वाले काम भी खुद ही करने पड़ते हैं। कपड़े भी बदलने पड़ेंगे क्या? नहीं यार, कपड़े नहीं बदले जाते। जो इंसान जिन कपड़ों में मर जाता है उसे तब तक उन्हीं कपड़ों में रहना पड़ता है जब तक उसे नया जीवन ना मिल जाए। चलो, आत्मा नंबर 9992 करोड़ 356, आत्मा नंबर याद कर लेना, काम आएगा। यहाँ का आधार नंबर है। ठीक है भाई मेरे लिए दुआ करना, मुझे फिर से जीवन मिल जाए। मेरा भरा पूरा परिवार है धरती पे, मेरे सिवा उनका कोई नहीं है। ठीक है, हम दुआ करेंगे। अब तुम इमोशनल ना करो यार। ह्यूमन सेल नंबर 32।
देखो नया बकरा आया। आए हैं आओ ठाकुर आओ, तुम्हारा ही कैसे इंतजार मरा था। भाई, हमें क्या पता। कैसे मरा भाई? भैया हमको अंदर खबर मिली है, ये अपने दोस्त को मार के आया है। यमलोक में भी इसका बहुत बवाल हुआ था, यमराज जी इसको धरती वापस भेज दिए थे। वापस भेजे थे? यमराज जी की तरफ से इतनी मेहरबानी कैसे? हम पे तो आज तक नहीं हुई। ये कोई खास बकरा लग रहा है, इसको अच्छे से देखना पड़ेगा। दोस्त को मार के आया है। अरे भैया वो अर्जुन नहीं है जो अभी कुछ देर पहले आया, जो आपको गर्मी दिखा रहा था? गर्मी बहुत है भैया उसमें। उसकी गर्मी तो किसी दिन मैं निकालूंगा। हाँ भैया भाई तो है इसका दोस्त, पहले वो इसको मारिस, बाद में ये उसको मारिस। अब इन दोनों को मैं मारूंगा। बेटा ये नरक है और यहाँ मेरा राज चलता है। नाम बता बे। गुंडा भैया। गुंडा? वैसे नाम तो भैया का गुंडा था, पर राशन कार्ड पे गलती से जी की जगह के लिख गया। ये बताना जरूरी था, ये बताना जरूरी था, गलती हो गई। ये बताना जरूरी था, ये बताना जरूरी था। मेरा नाम है गुंडा और यहाँ का हूं मैं गुंडा। यहाँ जीना है तो मेरे राज में रहना पड़ेगा, नहीं तो मरेगा। तेरे उस दोस्त को तो अच्छे से देखूंगा मैं, लेकिन उससे पहले तेरी पूरी रैगिंग होगी। और अगर आज तो बच गया तू, लेकिन देखते हैं कब तक बचेगा। चिंता ना करो, धीरे धीरे यहाँ की आदत हो जाएगी। यहाँ जो भी आता है शुरू शुरू में उसके साथ ऐसा ही होता है, फिर धीरे धीरे यहाँ के माहौल में ढलने लगता है। मेरा नाम दुष्यंत है, और तुम्हारा? रमेश। घंटी बज गई, चलो भाई चलो चलो। चलो चलो सब लोग लाइन में लग जाओ, सब लाइन में लग जाओ, सब लाइन से लेंगे, कोई लाइन तोड़ के आगे नहीं आएगा। ये किस चीज की लाइन लगी है? खाने की। ये उन लोगों के लिए है जो अभी नए नए आए हैं, जिनकी अभी तक 13वीं नहीं हुई है। तो 13वीं तक उन लोगों को वही खाना मिलेगा जो उनके घर वालों ने पिंडदान में दिया होगा। 13वीं के बाद नरक का खाना मिलेगा। पर मैंने तो सुना है 13वीं तक आत्मा घर में रहती है। हाँ तुम सही कह रहे हो, पर जिनकी मौत अप्राकृतिक रूप से किसी दुर्घटना में हो जाए, उनकी आत्माएं तुरंत हम लोग पहुँच जाती हैं, जैसे कि तुम। और भाई तुम भी तो यहाँ हो, तुम्हारे साथ भी कुछ हुआ था क्या? तुम्हारी शक्ल मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगती है, ऐसा लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। हाँ मेरे साथ भी एक दुर्घटना हो गई थी। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, चलो सब लोग आगे बढ़ता रहो। मेरे लिए ये खाना मिला, ना हल्दी है ना मिर्चाई, ये सब्जी है या पानी है, इससे तो मुंह धो लूंगा मैं। तो ये खाना मैं अपने घर से लेकर आया हूं, जो तेरे घर वालों ने भेजा वही तो दे रहा हूं। जीभ ज्यादा चटकारे मार रही है तो नीचे किसी को भेज के 5 स्टार होटल से खाना मंगवा दूं? देखो कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है। बदतमीजी से बात मत करना, बदतमीजी से बात मत करना, बता दी। बदतमीजी? बताओ बदतमीजी क्या होती है, अभी क्या कर लेगा? मैं मार खा लूंगा लेकिन बदतमीजी बर्दाश्त नहीं है मुझे। पूरी जिंदगी मैंने नरक जैसा खाना खाया, लोग बोलते थे अभी खा लो, मरने के बाद स्वर्ग में बढ़िया खाने को मिलेगा। ये स्वर्ग है, स्वर्ग है ये। अच्छा देसी घी है? देसी घी चाहिए नवाब साहब को, बिना देसी घी के मैं दाल नहीं खाता हूँ। साथ में अचार भी दे दूं? हाँ थोड़ी सलाद भी काट देना, जो साले खाना भी गर्म नहीं किया। सलाद? ये राजू, ये खाना बांटने वाली ड्यूटी बहुत खराब झंझट काम है यार, इसमें खोपड़ी जम आ जाती है, एक से एक नमूनों से पाला पड़ता है। ए राजू थोड़ी देर तू बांट ले यार, ये लोग मेरे खोपड़ी खा जाएंगे। मैं पड़ी लकड़ी क्यों लूं, तेरी ड्यूटी है। साले अब तू बोलना कभी किसी काम के लिए। नाम तो याद नहीं आ रहा, कुछ था तो नाम भैया।
हमको खाना दे दो। तुझे अपना नाम याद नहीं आ रहा? नाम तो याद नहीं आ रहा। कुछ था तो पोता पोपट कुछ ऐसा ही था। किसी चिड़िया के नाम पे है। भैया हमको खाना दे दो। कौवा चंद ना, सुअर सिंह ना, चिड़िया चिड़िया, पीछे भगवान भी है। भैया हमको खाना दे दो। तुझे किसी और का खाना दे दूं? तू इतना बड़ा वाला भुलक्कड़ है, तुझे अपना नाम याद नहीं पर खाना खाने की याद है। चल आधार नंबर बता। आधार नंबर भैया? रे आत्मा नंबर बता प्रभु। भाई आधार नंबर है यहाँ का 9,992,345। 2 अक्षरों का नाम याद नहीं तुझे और 9,992 करोड़ याद है। तोता राम नाम है तेरा? हाँ हाँ, तोता 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 राम, पैरट राम। ले चल। ये क्या भेजा तेरे घर वालों ने? क्या है ये? देखो, पोठला पराठा। भैया पोठला पराठा है ये। मेरी मम्मी ने भेजा होगा, मेरा फेवरेट है, इसी की वजह से तो मैं मरा था। कैसे? मेरी बीवी ने पोठला पराठा नहीं बनाया। मैंने दोपहर को ही बोल दिया था रात में पोठला पराठा खाऊंगा। मसूर की दाल बना दी। फिर मैंने कहा दाल नहीं खाऊंगा, पोठला पराठा खाऊंगा, तो मेरे चमचा फेंक के मार दिया। बोली अपने आप बना लो। फिर मैंने फांसी लगा ली। ले भाई तू अपना पोठला पराठा और निकल यहाँ से। पोठला पराठा नहीं मिला तो फांसी लगा ली। 13 दिन के बाद जब नरक का खाना मिलेगा तो यहाँ रोज फांसी लगाएगा तू। इतना स्वादिष्ट खाना मिलेगा। बेलबुद्धि साला, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यार। मांस, ये मांस मछली किसके घर से आया है? धर्मपाल अधर्मी? कौन है ये धर्मपाल अधर्मी? सामने आ। चलो तुम हो धर्मपाल अधर्मी? मैं कर्मपाल कुकर्मी हूँ। चलो तुम हो धर्मपाल अधर्मी? तुम नहीं हो? अरे मैं नहीं हूँ, मैं प्रेमपाल हूँ। चलो तुम ही हो? मैं पंडित उस्मान हूँ। एक नंबर का सुअर है साला, इसलिए निकल कर नहीं आ रहा है। कौन है सामने आ। मैं हूँ धर्मपाल अधर्मी। मेरे घर से आया है तो तुमको क्या दिक्कत हो रही है? बिना मुर्गे के मेरी आते खाना रिजेक्ट कर देती हैं। मेरा खाना हजम नहीं होता और मेरा खाना फेंक दिया। खाना नहीं मिलेगा तुझे? खाना नहीं मिलेगा तो खाऊंगा क्या? मैं यमराज जी से शिकायत कर दूंगा कि न्यू कमर्स को ये लोग खाना नहीं दे रहे हैं। मेरा खाना फेंक दिया। प्रहरी, उठाकर ले जाओ उस धर्मी को। इसके टुकड़े टुकड़े करके गरम तेल में तलो साले को, और इसके घर से आने वाले खाने पर बैन लगा दो। कैसा चल रहा है सब? जी चित्रकूट भी सब सही चल रहा है। बस ये खोपड़ी बहुत खाते हैं मेरी। तो तुम्हें इसी बात का तो ज्यादा मेहनताना दिया जाता है। जी चित्रगुप्त जी। अभी क्या बोल रहा है? मैं बोला मुझे खाना दे दो। मैं तमिल बोलता, मलयाली, मेरा हिंदी थोड़ा थोड़ा। नाम? अय्यर। पूरा नाम बता। वेणुगोपाल अय्यर मथस्वामी। बस बस बस, पूरा नाम मत बताना भाई। जले अपना खाना और निकल। ये वेणुगोपाल अय्यर नाम से बहुत डर लगने लगा है। चाचा नाम? राम भरोसे। जेले चाचा अपना खाना। अरे जब मिर्च मसालों वाला खाना मैं नहीं खाऊंगा, इसको खाकर मेरी पेचिश चल जाती है। अरे तो चाचा मैं क्या करूं? जे आया तुम्हारे घर से? जे मेरी बहू ने भेजा होगा, उसी की कारस्थानी है ये। लला मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, पर मेरी बहू बहुत खराब है। जीते जी तो उसने कभी मुझे चैन से जीने नहीं दिया। जब जिंदा था तब भी मुझे ऐसा ही खाना देती थी। मेरे बेटे और अपने लिए खाना निकाल कर मेरे खाने में अलग से मिर्चें डाल दिया करती थी। मेरी पेचिश चल जाती है बेटा। अब मरने के बाद भी वो मुझे चैन से जीने देना नहीं चाहती। मेरी पेचिश चल जाती है बेटा।
अरे चाचा, तुम तो बड़े दुखी आत्मा लग रहे हो। ऐसा करो, इसमें पानी डाल के खा लो। अब यही है तुम्हारी पेचिश में, मेरा मतलब किस्मत में। नाम? Hey, I'm Monkey. मंकी? बंदर? No, bro, Monkey. M-A-K-N-K. Monkey, monkey, not monkey. अबे अंग्रेज की फर्स्ट कॉपी, पूरा नाम बता। मानिकलाल। अबे तू तो फर्स्ट कॉपी की जगह सस्ती कॉपी निकला बे। ये पिंडदान में पिज्जा आया तेरे घर से। Yo, bro, because we are cool. हम यही खाता है, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग। डॉग? कुत्ता खाते तुम लोग? प्रहरी? नो ब्रो, प्रहरी को मत बुलाओ। कुत्ता नहीं, हॉट डॉग ब्रेड खाता है। अबे ये ले अपना पिज्जा, अब निकल यहाँ से। और डॉग, साला अंग्रेज की सस्ती कॉपी। नाम? पेटूराम। पेटूराम, पेटूराम, पेटूराम। अभी ये बता, ये तेरवी का खाना है या भंडारे का खाना है? कितने लोग घुसे हुए तेरे पेट में? चल निकल। नाम? भूखा सिंह। ये चिड़िया का दाना क्यों दे रहे हो? खाना दो। यही आया तेरे घर से? इतनी बड़ी थाली में? लग रहा है तू अपने घर वालों का सब कुछ खा गया नीचे। अब कुछ बचा नहीं है। ये बिस्कुट बचा है, इसे भी खत्म कर दे, भूखा कहीं का। नाम? नाम? दुष्यंत रस्तोगी। आज भी तुम्हारे घर से कुछ नहीं आया। नाम? रमेश मिश्रा। तुम वही हो ना जिसे यमराज जी ने धरती पे वापस भेज दिया था? तुम्हारा दोस्त तो बहुत हरामी निकला भाई। सही किया तुमने मार दिया। भाई तुम्हारे घर से खाना क्यों नहीं आया? मेरे परिवार में सगा अब कोई नहीं बचा। मेरे साथ साथ मेरे बीवी बच्चे भी कार एक्सीडेंट में मारे गए। चचेरे तहरे जो हैं वो मुझे क्यों खाना भेजेंगे? मेरे बीवी बच्चे भी ऐसे ही भूखे रह रहे होंगे। तो फिर तुम्हारे बीवी बच्चे अभी कहाँ हैं? और तो और बच्चों को अलग जेल में रखा जाता है। लो भाई, तुम मेरे में से खा लो।